How to read faces, Mary Oxford Stanton, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, सेकंड हम्म चैप्टर चल रहा है डॉक्टर अमित भाई, और पेज हम्म नंबर 42 पे हैं हम। हम्म पेज नंबर 42 पे मैरी ऑक्सफोर्ड हम्म कह रही हैं कि बाय गोइंग बैक ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन फॉर आवर demonstrations हम्म of the universality of the law of form, we shall हम्म find that geometrical and mathematical laws and principles are equally potent and equally हम्म well illustrated in all the forms of crystallization of mineral and other substances. हम्म स्टैंटन कह रही है कि यदि हम जाएं पीछे एनिमल के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, हम आगे की हम्म तरफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से बैक साइड में एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ तो हम जाएं, देखते हुए हम्म अपने डिमॉन्स्ट्रेशन को यूनिवर्सलिटी के डिमॉन्स्ट्रेशन को देखते हुए यूनिवर्सलिटी ऑफ लॉ ऑफ फॉर्म को देखने के लिए, तो कह रही है हम ये हम्म पाते हैं कि जियोमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो है वो इक्वली पोटेंट हैं, मतलब हम्म क्षमतावान हैं, एंड इक्वली वेल इलस्ट्रेटेड हैं इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल एंड अदर सब्सटेंसेस। भाव ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, हम्म ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल लॉज हैं, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं पीछे तक, हम्म क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल तक और दूसरे सब्सटेंस तक। तो एक ट्रैक नजर आता है, एक पीछे डिमोन्स्ट्रेशन नजर आता है जब हम पीछे की हम्म तरफ को, हम एनिमल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ को बढ़ते हैं। आगे कह रही है आइस एंड स्नो एग्जिबिट द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एंड ऑलवेज क्रिस्टलाइज अकॉर्डिंग टू लॉ इन 6 पॉइंटेड रेज। जो आइस है और स्नो है, हम्म उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स हैं, बहुत ही सुंदर आकर क्रिस्टल्स हैं की फॉर्म्स हैं, और वो हमेशा क्रिस्टलाइज होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ 6 पॉइंटेड रेज के रूप में। पीछे हमने देखा भी था, पेज नंबर 16 पे शायद था वो, एक बार पीछे जाके मैं देख लूं, नहीं 16 पे नहीं था वो, फिगर नंबर कौन सी थी जिसमें वो क्रिस्टल्स दिखा रहे थे, तो मुझे याद आ रहा होगा, या फिर हाँ ये था पेज नंबर 19 पे। 19 पे यदि हम देखें तो ई और एफ शायद ये है, 6 पॉइंटेड तो यही है, ई एफ जी, जी है जी, जो वाटर की, वाटर की दिख रही है इसकी, इसमें दोस्त सुनो की है तो सही, जी जी है, जी हाँ जी है ना, देखो कितनी खूबसूरत है, ई एफ जी सुनो, सुनो की है और सबसे खूबसूरत क्रिस्टलाइज फॉर्म है पेज नंबर 19 पर इस बुक में। कह रही है 6 पॉइंटेड रेज के रूप में ये फॉर्म आकृति बनती है। ऑल्दो मैनी हंड्रेड डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ दीज क्रिस्टल्स हैव बीन ऑब्जर्व, यद्यपि यद्यपि कई कई सौ अलग अलग भिन्न भिन्न फॉर्म्स इन क्रिस्टल्स की ऑब्जर्व की जा सकती है। दिस नंबर ऑलवेज रूल्स, और ये जो नंबर्स हैं इनमें हमेशा एक नियम चलता है। इन द ह्यूमन किंगडम द लॉ ऑफ फॉर्म डोमिनेट एंड ईच इंडिविजुअल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हिज फॉर्म as infallibly as the crystal obeys the inherent laws of its shaping। तो पहली बात यह है कि कई सौ अलग अलग भिन्न भिन्न फॉर्म्स होती हैं इन क्रिस्टल्स की, और ह्यूमन किंगडम में अगर हम जाएं तो ये लॉ ऑफ फॉर्म्स जो है ये डोमिनेट करता है। डोमिनेट का मतलब ये लॉ ऑफ फॉर्म जो है इसका बहुत ही प्रभावशाली है, भिन्न भिन्न लोगों की शकल, भिन्न भिन्न स्वभाव इसी लॉ के हिसाब से हैं। कह रहे हैं ईच इंडिविजुअल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हिज फॉर्म एज इनफेलिबली एज द क्रिस्टल ओबेज द इनहेरेंट लॉज ऑफ इट्स शेपिंग। हर कोई इंडिविजुअल, हर कोई व्यक्ति बिल्कुल उसी के अनुसार अपना हरकत करता है या एक्ट करता है जैसा कि उसका क्रिस्टल की फॉर्म है। जिस तरह का क्रिस्टल है
जिस तरह का क्रिस्टल ओबे करता है उसका इनहेरेंट लॉ ऑफ इट्स शेपिंग का, वैसे ही वो हरकतें करता है, एक्ट करता है, ऐसे ही उसका स्वरूप, ऐसे ही उसकी शकल, ऐसे ही उसकी आकृतियां उसी के अनुसार बनती है जैसे उसके अंदर क्रिस्टल्स की शेप है। हम्म, I have shown previously that the first or primitive form of the mineral molecule is spherical। स्टैंडर्ड कह रही है कि मैं पहले दिखा चुकी हूँ कि सबसे प्रिमिटिव फॉर्म जो है और पहली फॉर्म जो है मिनरल की वो मॉलिक्यूल के वो स्फेरिकल बनी है सबसे पहले, गोलाकार। बिल्कुल। आई हैव आल्सो एविडेंस द फैक्ट दैट द प्रिमिटिव सेल ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल लाइफ इज स्फेरॉइडल, ग्लोबोज और ओवॉइड। और मैं ये भी सबूत दे चुकी हूँ सच्चाई के कि जो प्रिमिटिव सेल है वेजिटेबल की, एनिमल लाइफ की, वो स्फेरॉइडल, ग्लोबोज या ओवॉइड है, गोलाकार है, अंडाकार है। एज फॉर एग्जाम्पल द जर्म ऑफ ऑल मैमल्स, उदाहरण के तौर पर जो ये जर्म सेल्स हैं सभी मैमल्स के यानी कि ओवा, एंड द एग्स ऑफ ऑल, मुर्गी का अंडा, रेप्टाइल्स के अंडे, फिश के अंडे, इंसेक्ट्स के अंडे एटसेट्रा सभी ग्लोबोज, ओवॉइड या स्फेरॉइडल हैं। I have put in evidence the manner in which the form principle of the line, angle, square and cube manifests itself in the germs of organized life। और मैं ये भी रख चुकी हूँ सबूत कि किस ढंग से, किस तरीके से फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ लाइन, एंगल और स्क्वायर क्यूब के मैनिफेस्ट होते हैं जर्म के अंदर, ऑर्गेनाइज लाइफ में भी। जब ये अंडा, ओवॉइड, स्फेरिकल या ग्लोबो जब आगे बढ़ता है तो किस तरह से इसमें लॉ ऑफ लाइन, लॉ ऑफ एंगल, लॉ ऑफ स्क्वायर, लॉ ऑफ क्यूब आगे अपना अपना बढ़ते हैं ऑर्गेनाइज लाइफ के अंदर है जी। मैं ये भी दिखा चुकी हूँ। बिल्कुल। करिए, नाउ इट इज इन ऑर्डर फॉर मी to explain how and when the square principle of form makes its appearance in the crystal and how it becomes the type or symbol of scientific form as expressed by the square built man। तो अब मैं इस क्रम में आगे एक्सप्लेन करूंगी, ये पिछली तो मैं बता ही चुकी हूं अब कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं नियम, प्राइमरी लॉ। अब कह रहे मैं अब इस क्रम में आगे ही एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि किस तरह से स्क्वायर प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म जो है वो अपना आपको प्रदर्शित करता है क्रिस्टल्स में, कि क्रिस्टल किस तरह से स्क्वायर में जाके अरेंज होते हैं, स्क्वायर का नियम कैसे लागू होता है क्रिस्टल में, और किस तरह से ये सिंबल बन जाता है, टाइप या सिंबल बन जाता है साइंटिफिक फॉर्म का, एज एक्सप्रेस बाय द स्क्वायर बिल्ट मैन, जैसे कि स्क्वायर बिल्ट मैन में एक्सप्रेस होता भी है साइंटिफिक फॉर्म के रूप में, उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी। आई एम नाउ अगेन कमिंग टू डीप वाटर येट नॉट सो डीप बट द आई ऑफ मैन कैन पेनेट्रेट बिलो द सरफेस। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ डीप वाटर में, यानी कि मैं साइंस की सब्जेक्ट की गहराई की तरफ चल रही हूँ, यद्यपि इतना भी डीप नहीं है, येट नॉट सो डीप बट द आई ऑफ मैन कैन पेनिट्रेट बिलो द सरफेस। कोई भी व्यक्ति इस सरफेस के नीचे जाके झांक सकता है, जो मैं बताने जा रही हूँ। इन द फर्स्ट प्लेस लेट मी स्टेट द मिनरलोजी शो दैट, पहले स्थान पर मैं ये कहना चाहूंगी कि किस तरह से मिनरलोजी दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है। द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव ए जनरल टेंडेंसी टू अरेंज देमसेल्व्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। लाइन्स ऑफ फोर्स जो है उनमें एक जनरल टेंडेंसी होती है अमितपाल भाई, जो अरेंज करते हैं क्रिस्टल्स को राइट एंगल पर एक दूसरे के। दिस इज प्राइमरीली सीन इन द कंस्ट्रक्टिव और पोलर एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। ये प्राथमिक रूप से देखा जा सकता है कंस्ट्रक्शन में पोलर एक्सिस के रूप में क्रिस्टल्स के। द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट्स क्रॉस ईच अदर इन द अर्थ एंड इन द मिनरल। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं धरती में या मिनरल्स में। द ट्रूथ ऑफ द साइंस फुली जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस अटैच्ड बाय द अनसेंट टू द आइडियाज ऑफ द क्रॉस एंड द करेक्टनेस ऑफ इट्स यूज एज ए सिंबल। इस बात की सच्चाई साइंस में पूर्ण रूप से जस्टिफाई होती है, इसकी महत्वपूर्ण को, इसके महत्व को दिखाती हुई अटैच करके अगर देखें हम अनसेंट आइडिया के जो क्रॉस था
हम्म, ये वो वाला क्रॉस है, ईसा मसीह ये क्रिश्चियंस वाला, कि किस तरह से क्रॉस के द्वारा करेक्टनेस इसकी सिंबल के रूप में दिखाई गई है पहले प्राचीन बिल्कुल। काल में। ए ग्रेट ट्रूथ अंडरलाइज इट्स सिंबलिज्म, एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है इस सिंबल के, क्रॉस के सिंबल के पीछे। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए यूनिवर्सल लॉ ऑफ स्ट्रक्चर ग्रोथ एंड एक्शन। ये जो क्रॉस का साइन है, ये यूनिवर्सल लॉ का एक्सप्रेशन है, किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी ग्रोथ के, किसी भी एक्शन के। द पोलैरिटी ऑफ ऑल द ग्रेट फोर्सेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए ट्रूथ बाय द मोस्ट एमिनेंट साइंटिफिक मैन। पोलैरिटी जो है ग्रेट फोर्सेस की, वो स्पष्ट हो चुकी है, वो सच्चाई उसकी बहुत ही मशहूर साइंटिफिक मैन के द्वारा, कि पोलैरिटी ऑफ द ग्रेट फोर्सेस भी होता है कुछ। द फोर्सेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, मस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये फोर्सेस देखो तीन तरह में के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं आपस में, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव होते हैं, मस्कुलिन एंड फेमिनिन होते हैं। बिल्कुल। The studies of antiquarians and the whole history of the phallic worship prove that the cross was anciently used to symbolize the organs of reproduction and the generative forces in creation and in man। जो स्टडी है एक्विट पुरातन काल की और पूरी हिस्ट्री में ये दिखता है कि जो शिवलिंग है, पूजा जो की जाती है, फैलिक वर्शिप, शिवलिंग की पूजा, इस बात को प्रूव करती है कि ये क्रॉस जो है ये यूज होता है सिंबल्स के रूप में ऑर्गन्स ऑफ ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में माना जाता है शिवलिंग, और जनरेटिव फोर्स माना जाता है क्रिएशन एंड इन मैन। एट फर्स्ट इट वाज a symbol of the masculine forces only, but afterward it was used to represent those of both sexes। शुरुआत में इसे मस्कुलिन फोर्स माना जाता था पुरुष का, लेकिन उसके बाद ये दोनों सेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चार लाइनें इग्नोर करेंगे अभी। The ancients look upon these forces with profound wonder and respect। जो प्राचीन कालीन जो दृष्टिकोण है ये फोर्सेस का, ये बहुत ही अद्भुत और सम्माननीय है। Here was the greatest of all nature's mysteries। यहाँ पर सबसे बड़ी जो है रहस्यमयी, रहस्य छुपा है इनमें नेचर का। बैक ऑफ दीज वर द माइटेस्ट पैशंस ऑफ द ह्यूमन सोल। बैक ऑफ दीज, इसके पीछे जो माइटीएस्ट यानी कि जो ऑलमाइटी भगवान का जो एक पैशन है ऑफ द ह्यूमन सोल का एक माइटीएस्ट पैशन है इसके पीछे, जो प्रभु से जुड़ा है। Here was wrapped up the future of human race, the molding forces of the world's life। और भाई इसके पीछे, इसके अंदर ढकी हुई है फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रेस जो है, इसका भविष्य क्या होगा, इसी के पीछे है छुपा हुआ इन सिंबल्स के। द मोल्डिंग फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लाइफ, ये जो जीवन की जो दुनिया है, इसमें किस तरह से ये मोल्डिंग फोर्सेस है। मोल्ड का मतलब होता है किस तरह से कौन कैसे ढलेगा आगे, कैसे कौन गढ़ा जाएगा, कैसे कौन रूप बदलेगा, कैसे कैसे जीवन में आकार परिवर्तन होगा आगे आने वाला, ये भी इसी में ही छुपा है दोस्त। बिल्कुल। चलो नहीं रुकते हैं भाई आज। राम राम। राम राम भैया।